हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू मेक प्रोग्रामिंग इजी में आपका स्वागत है। मैं योगेंद्र फ्रॉम बलिया सिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सी शार्प डॉट नेट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक कैलकुलेटर कैसे बनाया जाए। इस कड़ी में आज जो हमारे मेहमान हैं वो है असदुल्ला सिद्दीकी, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। आज आपके बीच में वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू मेक अ कैलकुलेटर इन सी शार्प डॉट नेट टेक्नोलॉजी। Hi friends, I am Asadullah Siddiqui from Balia City .in। आज हम आपको बताने वाले हैं कैलकुलेटर कैसे बना है .NET C शार्प में। पहले विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन ले लेते हैं, इसको रीनेम कर लेते हैं और ओके प्रेस कर दीजिए। वेट करिए थोड़ी देर, एक फॉर्म खुल के आएगा, नाम होगा फॉर्म 1। उसके बाद कंट्रोल ले लेते हैं, बटन से स्टार्ट करते हैं। डबल क्लिक करिए बटन पे, बटन क्रिएट। आते हैं प्रॉपर्टीज में, टेक्स्ट चेंज करते हैं, टेक्स्ट लगाते हैं यहाँ पे प्लस, ये हो गया प्लस। कंट्रोल C करिए या कॉपी करिए और पेस्ट करिए, प्लस। इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं, इसको करते हैं माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। फिर करते हैं कंट्रोल V, एक और आता है, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, हो गया मल्टीप्लाई। एक बार फिर से कंट्रोल V, इस बार करते हैं डिवाइड। 4 बटन क्रिएट हो गए, 1 2 3 एंड 4। चारों ऑपरेटर हैं 4 ऑपरेशंस के लिए। ये प्लस करेगा, ये माइनस करेगा, ये मल्टीप्लिकेशन करेगा और ये डिवीजन करेगा। अब ले लेते हैं कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V, ये बना लेते हैं नंबर्स। कितने नंबर चाहिए होंगे हमें? 9 एंड 0। इसका साइज थोड़ा कम कर देते हैं, इतना ठीक रहेगा। कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड अरेंज। इसको नाम देते हैं 2, कंट्रोल V, इसको नाम देते हैं 3, देन 4 5 6 7 8 9, ये 0 और ये पॉइंट। इसको देते हैं 4, इसको देते हैं 5 7 8 9 and then 0। This one is dot, come here, और ये हो गया पॉइंट। अब एक बटन हमें और चाहिए जो शो करेगा रिजल्ट, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट, या इक्वल टू भी आप लिख सकते थे। ओके, या रिजल्ट लिख लीजिए, जो आप क्लिक करके इक्वल टू लगा दीजिए, या ऑप्शनल है रिजल्ट लिख दीजिए। अब ये सब तो हो गया, इतने नंबर, इतने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ऑपरेटर, रिजल्ट। अब इन सबको शो कहाँ करना? शो करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में। डबल क्लिक टेक्स्ट बॉक्स, ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स, इसको कर लीजिए मल्टी लाइन, ताकि थोड़ा ये बड़ा हो सके। ये आ गया यहाँ तक,
इसको थोड़ा और मैनेज कर लेते हैं, डिज़ाइनिंग अच्छी कर लेते हैं। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 4 कलर है, वेब ले लीजिए, डार्क रेड, ये डार्क रेड हो गया। और इसका साइज़ यहाँ से कर सकते हैं, मॉडिफायर्स हैं, मार्जिन लगा सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट आपको पता ही है। और इसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना हो तो बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज कर लीजिए। बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा, ये वाइट रखना चाहें, बेसिक वाइट रिजल्ट के लिए, या कुछ ऐसा, जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। सिस्टम कलर ले लेते हैं और 4 कलर चेंज कर देते हैं। ये हो गया रिजल्ट, ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं एडिशन के लिए। ये आपका कोडिंग पार्ट आ गया। उससे पहले जब ये फाइनलाइज हो जाए तो इसको कंट्रोल S करके सेव कर दें। ओके, अब आता है कोडिंग पार्ट। अभी तक था डिज़ाइनिंग पार्ट, अब करते हैं कोडिंग पार्ट। तो अभी डिज़ाइनिंग पार्ट हम लोगों ने देख लिया। अब ये प्लस ऑपरेटर है, इसको प्रेस करने पे क्या कमांड वर्क करेगा, इसको देखने के लिए इस पर डबल क्लिक करिए और ये आ गया इसका इवेंट। ये पब्लिक, प्राइवेट, वॉइड, बटन 1 क्लिक, ये इसका फंक्शन है। इसमें जो भी कोड हम लिखेंगे इस बटन के क्लिक करने पे ये कोड रन होगा। जो यहाँ पर प्रेस करने पे जो कोड रन होगा वो यहाँ लिखना है। ऐसे ही बाकी ऑपरेटर के लिए ले लेते हैं। डबल क्लिक और डबल क्लिक, रिजल्ट के लिए ले लेते हैं। इसकी नेमिंग आप यहाँ पे आ रहा है बटन 4 क्लिक, इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसका नाम यहाँ से चेंज कर दीजिए, नाम यहाँ से चेंज कर दीजिए, तो ये जो बटन 1 डॉट क्लिक क्लिक के आ रहा है ये भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल नंबर 1, ये आ गया नंबर 1 अंडरस्कोर क्लिक। इसका नाम दिया था हमने नंबर 1, सेकंड वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 0, that one is point and result already done. Okay. तो हमने क्या किया, सारे ऑपरेटर, सारे बटन्स का कोडिंग पार्ट form1.cs में बना लिया। अब आप जो भी एंट्री यहाँ पे करते हैं बटन 1 डॉट क्लिक, इसको क्लिक करने पे ये एंट्री यहाँ की वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम कोडिंग पार्ट में आ चुके हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोडिंग पार्ट का ये जो नंबर्स लिखे हैं इनको टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कराने का काम करते हैं। ये प्रेस किया जाए तो टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाए। यहाँ आते हैं, फिर डबल क्लिक किया, कोडिंग पार्ट में आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 आ गया आपके स्क्रीन पे, डॉट टेक्स्ट। अब इसमें 1 डिस्प्ले कराना है,
आप ऐसे भी डिस्प्ले करा सकते हो। रन कराते हैं, रन के लिए कंट्रोल F5 भी प्रेस कर सकते हैं, F5 भी प्रेस कर सकते हैं और ये बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अब 1 के पीछे कोडिंग की थी, 1 प्रेस करेंगे, 1 शो हो गया। अभी और किसी को प्रेस करते हैं तो अभी कोडिंग पार्ट नहीं हुआ है, इसलिए कुछ शो नहीं होगा। वापस आते हैं, अब सेकंड 2 प्रिंट कराते हैं। 2 के लिए सेम कोड कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करके 2 लिख देते हैं। अब होना क्या चाहिए कि अगर हम 1 प्रेस करें तो 1 लिख जाए, 2 प्रेस करें तो 2 लिख जाए। हो रहा है, लेकिन अभी दिक्कत क्या आ रही है, जब हम 1 प्रेस कर रहे हैं तो 1 तो आ रहा है, पर 2 प्रेस करने पे 1 गायब हो जा रहा है, मतलब 1 खत्म हो जाता है, 2 आ जाता है। तो इसे हटाने के लिए क्या करना है, वापस आते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, टेम्प नाम से, इंट के साथ, ये ग्लोबल वेरिएबल होगा और इसको अभी कर देते हैं। आप ऐसे भी रख सकते हैं, मगर ये गार्बेज वैल्यू उठा लेता है, इसलिए अभी इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, अब जिस बटन पे आते हैं, जैसे यहाँ पे आए नंबर 1 बटन पे, तो टेम्प की वैल्यू कर देते हैं 1 हो गया, और टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प डॉट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग क्यों लगाते हैं, टू स्ट्रिंग जो टेम्प वेरिएबल है ये है इंटीजर, और टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यूज स्टोर होती है वो टेक्स्ट फॉर्म में होती है, और टेक्स्ट फॉर्म कौन सा होता है, स्ट्रिंग का फॉर्म होता है, इसलिए डॉट टू स्ट्रिंग लगाते हैं। तो टेम्प की वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही, टेक्स्ट बॉक्स 1 में। अब टेक्स्ट बॉक्स 2 पे जब आते हैं तो इसको वैल्यू दे देते हैं टेम्प इज इक्वल टू 2, और टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, टेम्प डॉट टू स्ट्रिंग। अब हमने क्या कर दिया, जो हम डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर रहे थे 2, वो यहाँ न लाकर डायरेक्ट असाइन करने के बजाय टेम्प में स्टोर करके फिर असाइन कर रहे हैं। अब भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, जैसा पहले हो रहा था वैसा ही होना चाहिए। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, 1 प्रेस करते हैं 1 आ रहा है, 2 प्रेस करते हैं 1 हटा के 2 आ रहा है। अब इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको यहाँ करते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस। ये प्लस क्या करता है, जो भी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1 में अभी प्रेजेंटली है उसमें ये वाली वैल्यू और ऐड कर देता है। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके, कंट्रोल एस करते हैं, फॉर्म सेव हो गया, फिर से करते हैं। अब चेक करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, 1 then 2 equals 12. Now again press 1, this will give you 1 to 1, and again press 2, that's 1212. ओके, बाकी के बटन काम नहीं करेंगे क्योंकि उसकी अभी कोडिंग पार्ट नहीं हुआ है, अभी सब एम्प्टी है। तो फिर से वापस आ जाते हैं, बाकी बटन्स का भी कोडिंग पार्ट कर लेते हैं। इस सबको ऐसे ही कॉपी कर लीजिए और इसमें पेस्ट कर दीजिए। 2 की जगह क्या करना है हमें, ये 3rd बटन था, 3rd बटन की कोडिंग थी ये, इसमें 3rd लिख दिया। 4th बटन की कोडिंग पे आते हैं, यहाँ पर 4th लिख देते हैं, देन उसके बाद 5th पे आते हैं, यहाँ 5th लिख देते हैं, टेम्प इज इक्वल टू 5, देन उसके बाद आते हैं 6 की कोडिंग पे, यहाँ 6 लिख देते हैं, फिर 7 पे, 7 हो गया, देन 8 पे, 8 की कोडिंग पे 8 लिख देते हैं, 9 पे ऑब्वियस है 9 ही होगा। अब हम आते हैं 0 के कोड पे, तो 0 के कोड पे हमें लिखना है 0,
इस बात का ध्यान रखें कि 0 की जगह 0 ही लिखना है, 1 0 लिखने की गलती ना करें, क्योंकि ये 10 आगे आके दिक्कत कर सकता है। तो 0 लिखें उसकी जगह, सेव कर लें, फिर रन करके देखते हैं सारे बटन्स काम कर रहे हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ओके, अभी इनका कोई काम हुआ नहीं है, इसलिए नहीं चलेंगे। ओके, इसको बंद करते हैं। अब क्या करना है, हमें प्लस करना है। प्लस के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, कैरेक्टर भी ले सकते हैं आप, या स्ट्रिंग ले सकते हैं। आइदर यू टेक कैर और टेक स्ट्रिंग, बोथ विल वर्क इन द सेम मैनर, क्योंकि हमें सिर्फ एक कैरेक्टर लेना, प्लस माइनस एस्ट्रिक और स्टार, ये सिर्फ एक कैरेक्टर के नंबर। तो हम स्ट्रिंग से अभी काम करते हैं। अगर आप कैर के साथ काम करना चाहें तो कैर भी ले सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिंग, और ये है आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर का शॉर्ट फॉर्म ओपी लेते हैं। और जैसा कि पहले इंटीजर में बताया था कि कोई वैल्यू यहाँ पे अगर नहीं असाइन करेंगे तो वो गार्बेज वैल्यू ले लेगा। तो हम ऑपरेटर के लिए क्या करते हैं, ऑपरेटर इज इक्वल टू ओपी असाइन कर देते हैं। याद रखिए, जब भी आप स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं तो डबल कोट्स में लिखना है, इंटीजर में विदाउट कोट्स लिखते हैं। और अगर कैरेक्टर के साथ काम करते हैं तो कैरेक्टर के लिए आपको लिखना पड़ता है सिंगल कोट्स में, कैरेक्टर सिंगल कोट्स में, स्ट्रिंग डबल कोट्स में। और जब इंटीजर के साथ तो कोट्स की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कैरेक्टर को हटा देते हैं, स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं। और अभी हमें वर्क करना है प्लस ऑपरेटर पे। तो जब यहाँ पे आए, जब हमारा बटन प्रेस हो प्लस, तो ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस, ऑपरेटर की वैल्यू हो जानी चाहिए प्लस। ओके, तो अब ये ऑपरेटर प्लस तो हो जाएगा, लेकिन अब इसे टेक्स्ट बॉक्स में शो भी करना है। तो हम क्या करेंगे, वही टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस ऑपरेटर की वैल्यू ओपी। अब ये इसको रन करके देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। 1 2 एंड देन प्रेस प्लस। प्लस करने से क्या हुआ, 12 और प्लस का पॉइंट आ गया। उसके बाद आप कुछ भी लिखें तो ये हो जाएगा। अब रिजल्ट पे आते हैं, तो अभी रिजल्ट की कोडिंग हुई नहीं है, इसलिए आपको शो नहीं होगा। ये सब फिर बैक आते हैं। अब आते हैं हम माइनस की कोडिंग पे। माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। देन आते हैं मल्टीप्लिकेशन के कोड पे, कंट्रोल V करते हैं एंड स्टार लगा देते हैं। उसके बाद डिवीजन के लिए हम स्लैश यूज करते हैं, डिलीट एंड स्लैश। ये वर्क करना चाहिए। हम आते हैं 21 प्लस 3 प्लस माइनस एस्ट्रिक एंड डिवीजन, सब वर्क कर रहा है। रिजल्ट अभी नहीं काम करेगा बिकॉज हमने रिजल्ट की कोडिंग अभी नहीं की है। फिर बैक आते हैं। अब आते हैं मेन पार्ट पे, जो है रिजल्ट। अब आते हैं रिजल्ट पे। जब आप रिजल्ट पे आएंगे तो आपको करना क्या है, जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू होगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, जो वैल्यू होगी इसमें, उसको क्या करना है, ऑपरेटर, जो भी वैल्यू ऑपरेटर में होगी उसके अकॉर्डिंग इसको, जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू होगी ऑपरेटर के अकॉर्डिंग उसका वर्क कराना। अगर ऑपरेटर की वैल्यू प्लस है तो प्लस कराना, ऑपरेटर की वैल्यू माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कराना, ऑपरेटर की वैल्यू अगर स्टार होती है तो हमें मल्टीप्लाई कराना, और ऑपरेटर की वैल्यू अगर स्लैश होती है तो हमें डिवाइड कराना है। तो अब इसमें इफ एंड एल्स लगा देते हैं। इफ स्टेटमेंट है, ऑपरेटर इज इक्वल टू
वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस। अगर प्लस है तो ये लूप वर्क करे, एल्स इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस, तो नीचे वाला लूप वर्क करे। अगर ये भी नहीं है तो फिर एल्स इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू एस्ट्रिक, तो ये वाला लूप वर्क होगा। अगर ये भी नहीं है तो एल्स इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू बैकस्लैश दैट इज डिवाइड, तो इसका लूप वर्क करें। इसको आप स्विच के साथ भी कर सकते थे, स्विच एंड केस में स्टेटमेंट लग सकती थी। स्विच में आपको ऑपरेटर देना पड़ता और केस के साथ आप प्लस माइनस बैकस्लैश और मल्टीप्लिकेशन दे सकते हैं। तो इस सब को आप स्विच के साथ भी कर सकते हैं। फिलहाल आसानी के लिए मैं आपको एक एल्स से बताता हूँ। नेक्स्ट टाइम स्विच केस में एक और वीडियो बना सकते हैं, उसमें भी बता सकते हैं। ओके, अभी आपको दिख रहा होगा ये एरर दिखा रहा है, स्ट्रिंग टू बूल, क्योंकि सिंगल इक्वल टू लगा हुआ है। हमेशा इफ के साथ डबल इक्वल लगाते हैं। और कोड्स, क्योंकि हमने ऊपर कैरेक्टर में लिया ही था, स्ट्रिंग में लिया था, इसलिए डबल कोट्स में लिखा जाएगा। अगर आप नंबर्स लिखते इसकी जगह इंटीजर वाले, तो आप डबल कोट्स नहीं लगाते। ओके, अब एरर हट चुका है। ओके, अब जब कैरेक्टर हमारे पास ऑपरेटर प्लस है, तो अब प्लस करेंगे कैसे? एक बार आपको अगर डिजाइनर में मैं दिखा दूं, आपने करना है 12 प्लस 3। ओके, अब अगर रिजल्ट क्लिक करते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आएगी 12 प्लस 3। अगर इसको हम प्लस करना चाहें तो हमें वर्क करना पड़ेगा लेफ्ट से राइट। पहले 3 को हम निकालें, फिर प्लस को निकालें, फिर 12 को निकालें, फिर 12 और 3 को ऐड कर दें। तो इतनी मेहनत करने से अच्छा है हम क्या कर सकते हैं, जब भी कोई ऑपरेटर क्लिक हो, जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटर क्लिक हो रहा, ये प्लस क्लिक हो, तो क्या हो जाए, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, डबल यूज करते हैं फ्लोट वैल्यूज के लिए, डबल, और वेल नाम रख देते हैं क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज में स्टोर कराएंगे। डबल होता है फ्लोट वैल्यूज के लिए। फ्लोट वैल्यूज होती हैं पॉइंट वैल्यूज। 0 दे देते हैं इसमें ताकि गार्बेज ना स्टोर हो। 0.0 भी आप दे सकते हैं क्योंकि डबल फ्लोट वैल्यूज होती हैं जो पॉइंट वैल्यूज स्टोर कर लेती हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं। हमने करना क्या है, इसको ऐड करना है यहाँ पे, वैल इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। जो वैल्यू इस बटन को प्रेस करने टाइम टेक्स्ट बॉक्स 1 में थी, उसको डबल में स्टोर करना। अब यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू है और वैल जो है डबल टाइप का है। तो डबल में अगर आप टेक्स्ट वैल्यू जो कि स्ट्रिंग है वो स्टोर करेंगे तो एरर आएगा क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लगाते हैं कन्वर्ट डॉट टू, और हम डबल से कर रहे हैं तो 2 डबल लगा देते हैं, कन्वर्ट डॉट टू एंड डबल, और इसको ब्रेसेस में इसके 18 तरह से इनको कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, डेट टाइम भी कर सकते हैं कन्वर्ट, और डेसिमल वैल्यूज होते हैं। जैसे आप फंक्शन बनाते हैं, कई तरह के फंक्शंस होते हैं, उसी तरह के ये भी एक फंक्शन है कन्वर्ट डॉट डबल, और इसके ये 18 तरह के ओवरलोड्स होते हैं। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमें जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट को डबल में कन्वर्ट करना है। तो ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग से डबल में कन्वर्ट हो जाएगी फ्लोट वैल्यूज में, और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यूज आती हैं उसको इसमें स्टोर कर दिया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, फिर से जब ऑपरेटर प्रेस होगा तो यहाँ पे कर लेते हैं
एक बार में जाहिर सी बात है हम ये प्रेस करेंगे या ये प्रेस करेंगे या ये प्रेस करेंगे या डिवीजन करेंगे, तो कोई भी प्रेस होगा तो वैल्यू जो टेक्स्ट बॉक्स में होगी वो उठ के आ जाएगी यहाँ पे। अब अगला काम हमें क्या करना है, इसको सेव कर लेते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं। 1 2 प्रेस किया, उसके बाद इनमें से कोई भी ऑपरेटर अगर हम प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कुछ भी करते हैं तो वह वैल्यू अब 12 स्टोर हो गई है कहाँ पे, वेल में। अब इसके बाद हम लिखते हैं 21 और देखते हैं रिजल्ट। अभी कुछ डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमने डिस्प्ले किया ही नहीं है। और अब बात आई इस 21 की कि इसको कैसे स्टोर किया जाए। 12 तो हमने ऑपरेटर के बाद स्टोर कर दिया, अब 21 कैसे स्टोर करें, क्योंकि पूरे टेक्स्ट बॉक्स में तो इतनी सारी वैल्यू आ रही है, तो इसको स्टोर कैसे करें। इसके लिए तरीका, तो हम कह रहे थे रिजल्ट शो कराना है, फिर से एक बार रन करा के देख लेते हैं। वैल्यूज लिखी थी हम लोगों ने 1 2 और इसको प्लस करते हैं एंड 3 2। अब इसका रिजल्ट शो कराना है, तो 3 2 हम कैसे उठाएंगे, 12 तो हमारा वैल्यू में स्टोर हो गया, अब 3 2 कैसे शो करेंगे। अब देखते हैं, वापस आते हैं। जब हम प्लस क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू और ऑपरेटर। तो एक ट्रिक इसमें हम ये लगा सकते हैं कि यहाँ पे हम स्पेस कर दें, ठीक है। अब जब भी हम प्लस पे जाएंगे तो जो वैल्यू यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में होगी वो वेल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा खाली। हम आते हैं फिर रिजल्ट में, इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस, तो हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में क्या वैल्यू स्टोर कर देनी, एक है वैल जो डबल टाइप का है, उसको प्लस करना है हमें टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू से, ठीक है। इससे एडिशन करना है। आते हैं यहाँ पर, देखते हैं अब क्या होता है रिजल्ट इसका। 21 प्लस ये गायब हो गया, 32 इक्वल टू रिजल्ट 2132। 2132 इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने क्या किया, टेक्स्ट में प्लस कर दिया। इसको क्या करना है हमें, बूलियन वैल्यू में या डबल में करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहले लगाया था कन्वर्ट डॉट टू डबल, और इसको इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू को कर देंगे। अब ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि ये है डबल टाइप का वेरिएबल, ये भी है डबल टाइप की वैल्यू। अब दोनों जब डबल टाइप की वैल्यू है और हम स्टोर कहाँ कर रहे हैं, टेक्स्ट में, तो जब डबल वैल्यू को आप टेक्स्ट में स्टोर करेंगे तो ये एरर आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में लगा देंगे डॉट टू स्ट्रिंग। डॉट टू स्ट्रिंग क्या करता है, डॉट टू स्ट्रिंग करता है कि जो आपकी डबल वैल्यू है उसको स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देता है। मान लीजिए आपका आंसर आ रहा है 39.6, तो वो सिस्टम को ऐसा बताएगा कि ये 39.6 डबल वैल्यू नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है जो लिखी गई है 39.6। अब आते हैं हम फंक्शनैलिटी पे अपनी चेक करते हैं, ये सही हो रहा है, 2 प्लस 1 और रिजल्ट आ रहा है 21। अभी भी कुछ दिक्कत आ रही, देखते हैं क्या आ रही है। डॉट टू स्ट्रिंग जो लगाया है वो कन्वर्ट में लगा दिया है, तो इसको क्या करेंगे, एक बाहर से ब्रेसेस ले लेते हैं। अब क्या हो मतलब हुआ इसका, ये इसकी वैल्यू इसके साथ पहले प्लस होगी, उसके बाद स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। अभी तक क्या हो रहा था, ये वैल्यू जो हम इसको यहाँ डबल में कर रहे थे उसके बाद फिर स्ट्रिंग में हुआ जा रहा था, तो स्ट्रिंग बोल के डबल वैल्यू के साथ जोड़ के लिख जा रही थी। फिर से यहाँ पे आते हैं, 2 प्लस 2, अब आंसर आना चाहिए 4। 4 आ गया, मतलब वर्क डन। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 4 प्लस 6 आंसर आना चाहिए 10। 10 आ गया, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 10 प्लस 1
11 तो प्लस तो काम सही सही कर रहा है। अब आते हैं हम माइनस पे। माइनस पे ज़्यादा वर्क नहीं करना है, क्या करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ लगाना, कंट्रोल V करना और इसको माइनस कर देना। पर फंक्शनैलिटी चेक करने से पहले एक बार ऊपर आके माइनस का ये कोड चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस कर दिया था पर यहाँ पे नहीं हुआ है अभी, वही वैल्यू रिप्रेजेंट होगी। तो इसको भी डबल कोट्स लगा देते हैं ताकि वो जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है वो नील हो जाए। इसी तरह से इसको कॉपी कर लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए, डिवीजन के लिए भी वही कर देते हैं। ये कोडिंग कंप्लीट। नीचे आते हैं रिजल्ट में, कॉपी पेस्ट, यहाँ आप करना है मल्टीप्लाई तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ पे करना है डिवाइड तो कर देते हैं डिवाइड। सेव करते हैं इसको और फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। 12 प्लस 2 रिजल्ट इज 14, ओके, माइनस 2 रिजल्ट इज 12, देन 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर आना चाहिए 24। देखते हैं, ऑल द बेस्ट। देखते हैं सही होता है या फिर से कुछ एरर आती है। सो क्लिक ऑन रिजल्ट, इट्स 24। ना डिवीजन बचा, डिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन करते हैं 24 का 3 से, आंसर कितना आना चाहिए, लेट्स से 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। एक बार पॉइंट वैल्यूज भी चेक कर लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 2.66666 एंड लास्ट में 7। ये आपके कितने डिजिट प्रेसिजन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 डिजिट का प्रेसिजन हो गया। अब डॉट बचा, पॉइंट का भी काम कर लेते हैं। जब सब हुआ पॉइंट पे आते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, हमें एक ही काम करना है, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट प्लस टेम्प डॉट टू स्ट्रिंग, और टेम्प की वैल्यू क्या करनी है, टेम्प की वैल्यू करनी है हमें पॉइंट। अब पॉइंट है कैरेक्टर और ये है इंटीजर, तो वैल्यू जाएगी कैसे, तो इसे हम दूसरी तरह से कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। टेम्प डॉट टू स्ट्रिंग की जगह हम डायरेक्ट यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। ये हो गया सारा काम। आते हैं फिर से फंक्शनैलिटी चेक कर लेते हैं। 1.8 प्लस 1.2 एंड द आंसर इज 3। अब एक दिक्कत बची है बस, 3632 मान लीजिए हमने लिख दिया। अब इसे यहाँ से हटाना है तो क्लियर बटन नहीं है हमारे पास, एक बटन और ऐड कर लेते हैं। रिजल्ट को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं, इसको यहाँ पे फिट करते हैं और इसका नामकरण कर देते हैं क्लियर। इसको कर देते हैं क्लियर। क्लियर को थोड़ा रेड कलर दे देते हैं ताकि लगे भी यहाँ क्लियर किया। सिस्टम से कलर ले सकते हैं या वेब का कलर ले सकते हैं। ये आ गया ऑरेंज रेड, थोड़ा और कोई ये कलर आ गया। फॉन्ट थोड़ा बढ़ा देते हैं, फॉन्ट यहाँ है, फॉन्ट साइज है, इसको बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा ठीक लग रहा है। अब
क्लियर की कोडिंग भी कर लेते हैं। क्लियर में करना क्या है हमें, जो इस बॉक्स में लिखा है उसको मिटा देना है, बस सिंपल है। क्या करना है, बॉक्स कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स 1.टेक्स्ट। अब इसको मिटाना है तो यहाँ रबर तो है नहीं जो मिटाएंगे, तो डबल कोट्स लगा देते हैं, जो भी लिखा होगा मिट जाएगा। अब ये जो वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स 1, अगर आप ये जानना चाहते हैं कहाँ से मिल रही है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, प्रॉपर्टीज़ में आएगी, इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। 1 2 3 5 7 एंड क्लियर, सब हो गया क्लियर। एक बार फंक्शनैलिटी पूरी चेक कर लें, +9 = 45, ओके। कैलकुलेटर का वर्क कंप्लीट, इसे कर देते हैं क्लियर। डिज़ाइन आप चेंज करना चाहें तो पूरी फंक्शनैलिटी आपके पास है, आप उसको ऐसे पकड़िए और नीचे कर लीजिए या ड्रैग कर दीजिए, जैसा डिज़ाइन चाहते हैं वैसा कर लीजिए। इसको बड़ा करना, whatever you want to do man, but don't trouble your motherland. This was Asadullah Siddiqui from BaliaCity.in. Thanks for watching this video.